परम सच्चिदानंद घन प्रेमामृत रस प्रवाही श्री युगल सरकार श्यामा श्याम के गौर श्यामल चरणारविंद, यही हमारे जीवन सर्वस्व है, यही हमारे परम साधन है, यही हमारे चरम साध्य है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक हृदय में उपासक धारण करे। दृढ़ता पूर्वक धारण करने का भाव ये है कि जब यही हमारे सर्वस्व है तो फिर और चिंतन क्यों, किस लिए, क्या चाहिए। यही हमें चाहिए, यही हमारा परम सुख साधन भी है, परम सुख साध्य भी है। फिर हमारी चित्तवृत्ति क्यों तन्मयता धारण नहीं कर रही? क्योंकि हम ये वाणी से कह रहे हैं, हृदय से नहीं। हृदय से माने हुए हैं कि इंद्रियजन्य भोगों में सुख है, शरीर संसार ये सत्य है, भोग सुखद है। जब तक ये हृदय की मान्यता बदलेगी नहीं, तब तक वाणी से हम कहेंगे कि हमारे सर्वस्व प्रियालाल, हमारे परम साधन प्रियालाल, हमारे परम साध्य प्रियालाल, पर अंदर से चिंतन नहीं होगा, अखंड चिंतन नहीं होगा। पता नहीं ये जान करके भी कि काल की विकराल चाल हम सबको फांस चुकी है। कभी भी किसी भी क्षण वो हमें नष्ट कर सकती है। आंख खोल के देख लो कितनों को नष्ट कर दिया। हमारी ही आयु कितनी नष्ट हो गई, हमारे ही शरीर का कितना नाश हो रहा है। कहाँ गई वो बाल्यावस्था, वो सुकुमारता, कहाँ गई वो यौवन अवस्था? काल के विकराल गाल में सब चली गई। अगला क्षण कौन सी परिस्थिति लाने वाला है, क्या पता। जिस शरीर को तुम मैं माने हुए हो, आत्मा माने हुए हो, उस शरीर से भोगे जाने वाले विषयों को सुख माने हुए हो, ये किस क्षण में नष्ट हो जाए तुम्हें पता है? क्यों भूल कर रहे हो? जो वाणी से बोल रहे हो, श्रवण इंद्री से सुन रहे हो, उसे हृदय में धारण करो। समय नहीं, यही अविद्या की प्रबल धारा है जो हमें समझने नहीं देती, और यही भक्ति का प्रताप है जो हमें समझा देती है। शरीर का चिंतन, भोगों का चिंतन, जीने की आकांक्षा, मरने का भय, यही अविद्या है, यही माया है। केवल प्रवचन नहीं, अनुभव की बात है। जिस दिन आपको ये असलियत समझ में आ जाएगी तो हाय हाय मच जाएगा हृदय में। कैसे प्रभु मिले? प्रेम नहीं, भयवश। अभी तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल ठीक ऐसी दशा है जैसे हिरन अपने परिवार के साथ जंगल में हरी हरी घास चर के किलकारियां कर रहा है, और बधिक बहेलिया वृक्ष की ओट से सीधे निशाने पे उसे रखे हुए, बाण संधान कर चुका है, बस छूटने वाला है। और उस हिरन को पता नहीं कि मैं निशाने पे हूं। ऐसे ही विकराल महाबली काल
विविध प्रकार के पासों से बांध करके हमारी आयु को नष्ट कर रहा है। और हम 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा देखे, सुने, छुए, सूंघे, रसास्वादन, इन भोगों को चर रहे हैं और मनोरंजन मान रहे हैं कि हम बड़े सुखी हैं, ऐसा है, ऐसा है, ये कर लिया, ये कर लेंगे। पता नहीं ये विद्वान जन, ये जानकार, ये शास्त्र ज्ञाता जन भी क्यों मनोरंजन करते हैं संसार में। जीवन का जब लक्ष्य है आत्मबोध या भगवत प्रेम, तो इस दुर्लभ जीवन में उस वस्तु का बोध क्यों नहीं प्राप्त करते। ये हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहा है। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थयार्थे या सकृत कस्यचिन्मायया नूनम् लोकोऽयं सुविमोहितः किं धनैर्धनदैर्वा किं कामैर्वा कामदैरुत मृत्युनाग्रस्यमानस्य कर्मभिर्वोत जन्मदैः। मालूम नहीं हो रहा कि शास्त्र का स्वाध्याय करने वाले, सत्संग सुनने वाले, ये विद्या को धारण करने वाले विद्वान लोग, चलो जिनके कानों में सत्संग नहीं पड़ा, जो शास्त्र स्वाध्याय नहीं किए, जिन्हें संतों का सानिध्य नहीं मिला, बेचारे वो लगे हुए हैं नाना प्रकार की व्यर्थ चेष्टाओं में, भोग वासनाओं में, तो दया के पात्र हैं। लेकिन जिनको संत संग मिला, सत्संग और शास्त्र स्वाध्याय, और उनको भी भोगों में रति, धन में ममता, जीने की इच्छा, ये कैसी भगवान की माया है। ये शास्त्र कह रहा है। कस्मात् संक्लिश्यते विद्वान व्यर्थ यार्थे या सकृत कस्यचिन्मायया नूनम् लोकोऽयं सुविमोहितः। आहा, कौन सी ऐसी ये चाल है माया की कि विमोहित किए हुए है। देख रहे हैं कि भोगे हुए भोगों में सुख नहीं है, भ्रम है, फिर भी भोगने की आकांक्षा। देख रहे हैं वो मरा, फिर भी जीने की आकांक्षा। तुम्हारा भी तो शरीर जाएगा। देख रहे हैं इतनी अवस्था व्यतीत हो गई, अभी तक विश्राम नहीं। ये कर लें तो शायद विश्राम मिल जाए, ये भोग लें तो विश्राम मिल जाए, ये सुन लें तो विश्राम मिल जाए, ये सूंघ लें तो विश्राम मिल जाए। प्रकृति से विश्राम, जो मन 5 ज्ञानेंद्रियों के सहित विषयों में विचरण कर रहा है, विश्राम जब तक वापस नहीं लौटोगे तब तक विश्राम वाला क्षेत्र नहीं है। विश्राम है प्रभु के नाम में, प्रभु के धाम में, प्रभु के रूप में, प्रभु की लीला में। जैसे जैसे ये तृष्णा बढ़ती जाती है, वैसे वैसे सारा ज्ञान केवल वाणी और बुद्धि में रहता है। बुद्धि में और वाणी में, और वासना जाल बुनती रहती है। मान्यता रहती है अधिक से अधिक धन आवे, जिससे हम भोग सामग्रियां संग्रह करें और सुखी हो जाए। और बात करेंगे ज्ञान की, वैराग्य की, विद्वता की, वो बुद्धि में विद्वता रहती है, विवेक नहीं रहता। वाणी में विद्वता बखानने में रहती है, हृदय राग युक्त होता है। क्या होगा इससे? कैसे होगा? पर्यो प्रवाह काल के कदापि छूटी है नहीं। काल के प्रवाह से थोड़ी छूट जाओगे। बुद्धि में
शास्त्र सब भर लिए, लेकिन विवेक प्रकट नहीं हुआ। विवेक वही जो असत से त्याग करके सत से पूर्ण तन्मयता हो जाए, अभेद बुद्धि हो जाए। तन्मयता, तल्लीनता, डूबे हुए हैं। अगर धन की आकांक्षा है तो क्या विद्वता, क्या ज्ञान। भोग की आकांक्षा है क्या, जीने की आकांक्षा है तो क्या अधूरापन है भी। किसके जीने की आवश्यकता है? भोगों से प्यार करते हो, शरीर से प्यार करते हो, इसीलिए जीने की आकांक्षा है। नहीं रहे, आप देखना, आगे बढ़ो, क्योंकि आपको मृत्यु स्पर्श ही नहीं कर सकती, तो जीने की आकांक्षा का त्याग अपने आप हो गया। आपको मृत्यु स्पर्श नहीं कर सकती, और शरीर किसी का अमर है नहीं, ये मर है, मृत है, ये विनाशी। क्या इसके लिए? इसका राग नष्ट करने के लिए ही तो हमें इस शरीर में भेजा गया है, इसका राग नष्ट करने के लिए। हर समय आपकी चित्तवृत्ति आराध्य देव के श्री चरणों में, उनके चिंतन में, एक क्षण भी हमारे हृदय में कहीं चैन न मिले, कभी चैन न मिले। जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहू न पायो चैन। हृदय में हाय हाय मच जाए, अब प्रभु के बिना नहीं। मुझे अनुभव होना चाहिए, जो ज्ञान बोल रहे हैं, जो सुन रहे हैं, ये अनुभव में आना चाहिए। क्या है हमारा स्वरूप? वही इंद्रियों की तन्मयता। बस ये खाया तो मैंने खाया, ये देखा तो मैंने देखा, ये सूंघा तो मैंने सूंघा, ये छुआ तो मैंने छुआ। ये क्या है? ज्ञान है? ये भक्ति है? यही विद्वता है? ये क्या है? फंस गए। केवल ज्ञान बघार रहे हैं, वाणी में, स्वरूप में नहीं है, विवेक नहीं है। इसलिए बहुत समय व्यतीत होता जाता है और आध्यात्मिक शक्ति का ह्रास होता जाता है। जैसे जैसे आयु व्यतीत होती जाती है, शिथिलता आती जाती है, उत्साहहीनता आती जाती है, और वो जिसके कारण अपने परम लक्ष्य से च्युत हो रहा है, उसी में राजी हो जाता है। जिसके कारण लक्ष्य से च्युत हो रहा है, उसी में राजी हो जाता है। ये हृदय की बात कह रहे हैं, ध्यान से इसे उतार लीजिए। ये जितना सब है, सब परिवर्तनशील है। आपका शरीर छूटेगा, आज नहीं तो कल छूटेगा। किसके हम प्रणाम करने पर राजी हो जाएं? क्या होगा तुम्हारे प्रणाम करने से या करवाने से? क्या होगा? इससे क्या होगा? क्या होगा अच्छे पदार्थों के खाने से? मरेगा तो शरीर नष्ट होगा। क्या होगा बहुत सुंदर वस्त्र पहनने से? चिता में जलेगा तो सुंदर वस्त्र रोक लेंगे क्या? क्या होगा? एक नियत समय के लिए ये शरीर मिला है, ये तुम्हारा नहीं, तुम नहीं हो शरीर। नियत समय के लिए मिला है। जैसे कोई धनी कृपा करके वाहन दे दे कि ठीक है यात्रा पूरी कर लो, इससे जाओ वहां तक, तो हमें गाड़ी में ममता नहीं होगी, सुरक्षा करेंगे उसकी, क्योंकि हमें लक्ष्य पूर्ति करनी, ममता नहीं होगी। और हमें यह नहीं होगा कि मैं गाड़ी हूं या मेरी गाड़ी है। दिया है, ये सिर्फ वाहन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जे परलोक सम्हारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाए। बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। कभी कभी वो वृत्ति आती है तो आपको लगेगा कि अब ये, कभी तो कहते हैं निश्चिंत रहो, बेपरवाह हो,
कभी कहते चैन नहीं आनी चाहिए। आपको लगेगा ऐसा, ये जो हम कह रहे हैं चैन नहीं आनी चाहिए, वो आप पहुंचाने के लिए कह रहे हैं मस्त रहो, बेपरवाह रहो। क्योंकि शरीर में रह के मस्त नहीं रह सकते, शरीर में स्थित रह के बेपरवाह नहीं रह सकते। बेपरवाह स्वरूप में हो उसके, बेपरवाह प्रियालाल में होके, शरीर में रह के नहीं। भागो इस शरीर से। है रास्ता भागने का, देखो भाग के। भागना चाहोगे तो शरीर से ही भागोगे। हम कह रहे शरीर से भागो, तो आप कह रहे हो आप भाग तो रहे शरीर से, नहीं आप शरीर को लेके भाग रहे हो। हम कह रहे शरीर को छोड़ के भागो। शरीर का राग, इससे ममता नहीं। बहुत धोखा है, बहुत नाटक है ये। सच्ची मानो, यहां से कह रहे यहां से फंसो मत, इसमें मत फंसो। केवल नाटक है ये, नाटक। कुछ चंद समय का आपको दिया गया है। तुम्हें लगता है बहुत समय लग रहा है, 50 वर्ष जिएंगे, 60 वर्ष। अरे जो बड़े बड़े महापुरुष युग युग तक उनसे कहा कि एक झोपड़ी बना दे तुम्हारे लिए। कौन से ऋषि थे, हाँ दाल अभी पीछे चल, वो कहा कि अरे अब इतने युग बीत गए, अब क्या, ऐसे ही गए युग, ऐसे ही गए, अब क्या झोपड़ी। अपना समय कितना है, जो 40 50 60 70 80 इतने में कितना समय सोने में चला गया, कितना समय विलासिता में चला गया, ध्यान नहीं दिए। जब तक आपको अपने स्वरूप का बोध ना हो, जब तक इन नेत्रों से प्रियालाल को देख ना लो, तब तक चैन मत लो। अंदर ही अंदर हाय हाय मच जाना चाहिए, कुछ अच्छा नहीं लगना चाहिए। प्रभु कृपा से ये बात हृदय में बैठती है। जो बैठी, ये अपना नहीं रह गया है, इसमें जो जैसा आता है, अब जिससे चल रहा है। अब इस समय हमें आप कुछ समझाना चाहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा, बस यही बात समझ में, होश में हो जाओ, बस यही समझ लो तुम्हें जो समझना है। कल हम क्या कह रहे थे वो तुम समझो, अभी जो आए उसको समझो। अभी हमारे दिमाग में बस यही चल रहा है कि इसमें राग मत करो यार, समय बिल्कुल, ये सब प्रवचन, ये सब माया का नाटक हो जाएगा। यदि स्वरूप का बोध नहीं, निरंतर भजन में तन्मयता नहीं, तो ये भी एक मनोरंजन का साधन बन जाएगा। मनोरंजन, प्रवचन कर रहे हैं, कुछ विषय कण आएंगे, उससे हमें चलो जीवन कट रहा है, तुम्हें लगा थोड़ा दान पुण्य हो गया, चलो वैसे कुछ नहीं, सब माया का नाटक है, कुछ नहीं, सब नाटक है। यदि आपके अंदर पीड़ा पैदा नहीं भगवत साक्षात्कार की, तो दर्शन की लालसाहीन फिर सत्संग क्या, स्वरूप का बोध नहीं तो क्या शास्त्र ज्ञान, स्वरूप की तरफ आकर्षण है क्या, सब माया का नाटक चल रहा है। ये दान ये पुण्य क्या है, हाथ गंदा करके धोना अच्छा है कि गंदा ही न करे तो अच्छा है, क्या है ये। इसलिए सावधान, और समझे चाहे न समझे, सबसे हमारी समझ भली, समझ जाओ। आपको अपने स्वरूप का साक्षात्कार हो, आप समझिए कि आप हैं कौन, क्या है। हम ये थोड़ी कह रहे कि आप समझिए जाकर 100 किलोमीटर दूर वो कौन है। अरे इसमें रह रहे हो, इंद्रियां आपको फंसाए हुए, मन आपको फंसाए हुए, बुद्धि आपको फंसाए हुए, आपकी ताकत से आपको फंसाए हुए। आप राजी हो, ये सूंघने को मिल गया, नाच रहे हैं, बहुत सुगंध है, खाने को मिल गया, बहुत अच्छा है, स्वादिष्ट है, तुम अरे सच्चिदानंद के अंश, सच्चिदानंदमय, कहां तू राजी हो रहा है। यही तेरे मृत्यु रूपी भय प्रकट करने का हेतु बन गया, यही तुझे जलाने का हेतु बन गया, यही तेरे कष्ट का हेतु बन गया। हम ये नहीं कह रहे कि आप इसको भोजन मत दो, इसको दो, तुम नहीं, इसको दो, जो आवश्यक है इसको दे दिया। ये यात्रा की गाड़ी है, तुम्हारा स्वरूप नहीं है। अगर इसे आप अवहेलना करके तो बहुत समय लगेगा। जब ऐसी वृत्ति आती तो हम किसी बात में राजी नहीं होते, बस फिर यही लगता नहीं नहीं, फुसलाने से काम नहीं चलेगा, अब बेशर्मी से काम नहीं चलेगा, अब तो अनुभव कराओ।
हट हो जानी चाहिए। अनुभव कराओ, हे गोविंद, हे परम गुरु, बस अब बातों से नहीं, बस अनुभव कराओ। आप अपना अनुभव कराओ और हमारा हमको अनुभव कराओ। हम कौन हैं? बार बार इसी शरीर में आसक्त, बार बार विषयों में आसक्त। कैसा हमारा सुखमय स्वरूप है, कैसा हमारा अमल स्वरूप है, कैसे हमारे अंशी आप हो। हमें अनुभव कराओ। अनुभव की व्याकुलता पैदा हो जानी चाहिए, अनुभव की भूख पैदा हो जानी चाहिए। कुछ सुहाई नहीं देता। समझना, समझाना, ये सब व्यर्थ होता है। कब? जब ये भूख पैदा होती है। भूख नहीं है ना, तो ये वार्ता भी हो रही, किसी को नींद भी आ रही होगी। क्या समझना है? सो यही आनंद है, खाओ यही आनंद है, कपड़े लत्ते, बस बस। हम श्रीधाम वृंदावन में रह रहे, प्रिया प्रीतम की झलक नहीं मिल रही, प्रिया प्रीतम के अनुराग में नहीं डूब रहे, हमें चिल्ला चिल्ला के रोना नहीं आ रहा। क्या भक्ति? शास्त्रों की सिद्धांत की बातें वर्णन करी, उनको सुनी, कहीं पकड़ में नहीं आ रहा कि मेरा स्वरूप क्या है। हम अपने को मानते हैं तो शीशा दर्पण में जब देखते हैं तो जो दिखाई देता है उसे हम अपने को मानते हैं। जो दिखाई दे रहा है वो पर है, जो देख रहा है वो स्व है। तो जो देख रहा है वो कौन है? वो शीशे में थोड़ी दिखाई देगा। शीशे में तो पर दिखाई दे रहा, प्रकृति रचित ये शरीर दिखाई दे रहा है। हमारा स्वरूप क्या है? हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे इष्ट देव, मुझे अपने स्वरूप का अनुभव, मुझे आपके रूप का अनुभव। दो में से एक कोई हो जाए तो विश्राम मिल जाए। अगर इष्ट देव सामने आ जाए तो तत्काल स्वरूप का बोध होकर के प्रेम में डूब जाए उपासक। स्वरूप बोध हो जाए तो मायाकृत आकर्षणों से मुक्त हो गया, भगवदाकार वृत्ति हो गई। अनुराग तक पहुंचने के लिए तो दूसरी वृत्ति आएगी, पर कम से कम विश्राम तो मिल गया। जन्म मृत्यु के भय से तो चला गया। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूप। अपने स्वरूप में स्थित हो गया। बहुत समय हमारा जा रहा है, भटकाव नहीं होना चाहिए। किससे हम चालाकी कर रहे हैं? विषय भोगने के लिए किससे चालाकी कर रहे हैं? अरे अपने आप को फंसा रहे हैं। किसी से हम छुपाओ, किसी का क्या, हम अपना नाश कर रहे हैं। अज्ञान के कारण हम अपने आप को बंधाते चले जा रहे हैं। ये कब छोड़ेंगे? ये विषय आकर्षण, ये इंद्रियों का विषयों की तरफ द्रुत गति से जाना, मन का इंद्रियों में तन्मय होना, बुद्धि का मन को आदेश कर देना और बुद्धि का कुमत युक्त हो जाना, ये कब सुधरेगा? कब? विचार कीजिएगा। ये सत्संग जो हो रहा है इस पर विचार कीजिएगा। विचार काम ना करे तो आश्रित हो जाइएगा। हे हरि, हे प्रिया, मैं आप, बस हम और कुछ सोचना नहीं चाहते और कुछ समझना नहीं चाहते। बस शांत रहो, हर समय अंदर से चिंतन में डूबे रहो। मृत्यु का प्रवाह आ रहा है, कभी कोई भी लहर तुम्हें डुबो देगी। फिर न विचार रह जाएगा, न भजन रह जाएगा। उसके जीते जी जिसको मृत्यु अपने प्रवाह में डुबोने वाली, उसे छोड़ दो तुम। शरीर राग से ऊपर उठो। जबरदस्ती वैराग्य वाला ये मार्ग नहीं है। विवेक के द्वारा समझो, इससे राग मत करो। भगवत प्रसाद स्वरूप जो आहार मिले इसमें डाल लो। आप नहीं पा रहे हो, भगवत प्रेरणा से जो वस्त्र मिले डाल लो शरीर में। यात्रा है, बस राग मत करो। चलना है यहां से, ये शरीर छूटेगा। आज स्वस्थ बैठे हो सकता है कल अस्पताल में बोतलें लगी हों, आप असहाय पड़े हो, पता नहीं। बड़ा नाटक है।
आज चल रहे हो, कल हो सकता है चलने लायक जीवन में न रहो, टूट जाए, कट जाए, क्या जाना जाए। आज देख रहे हो सकता है कल ऐसा आवे कि तुम संसार को न देख पाओ, तुम्हारी आंखों की ज्योति चली जाए। आज बोल रहे हो, कल हो सकता है ये वाणी बोलने लायक न रह जाए। प्यारे सावधान, ये हम हृदय की पीड़ा की बात कह रहे हैं। जो तुम सो रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, तुम्हारा समय नष्ट हो रहा है, तुम मनोरंजन स्वप्न में मना रहे हो, जागो, स्वप्न में नहीं, जागो, अपने सच्चिदानंद में इष्ट के समीप पहुंचने की चेष्टा करो। वो कहीं दूर नहीं, जहां आप हो वहीं पास में ही विराजमान है, बिल्कुल समीप विराजमान है। वो हमें बहुत प्यार करते हैं। ठीक ऐसा समझ लो जैसे लाडलीजू लालजू की गोद में विराजमान है, और कभी कभी उनको लगता है कि लालजू दूर हो गए। अंकस्थिते पिदयिते किमपि प्रलापम, हा मोहनेति मधुरम विदधत्य अकस्मात्। ठीक ऐसे तुम भूल गए हो माया में बैठे प्रभु की गोद में हो, तुम भी हा पुकारो, हा मोहन, हा कृष्ण, हा श्यामाजू, तो आपको बोध हो जाएगा कि मैं तो वहीं बैठा हूं, वहीं हूं, दूर नहीं हूं। और यह अनुभव होना चाहिए, केवल बातें नहीं, अनुभव होना चाहिए। क्या हमारा आनंदमय स्वरूप, जी उस सुख राशि, सुख राशि तो आकर्षण कैसा विषयों का, कैसा आकर्षण, महान आनंद स्वरूप परमात्मा, उसके हम अंश, फिर कैसा ये दुर्दशा कैसी, छोटा छोटा विषय, छोटी छोटी मान अपमान की वृत्तियां, छोटी छोटी निंदा स्तुति, हम इसी में अर्जे। क्या हमारा स्वरूप, क्या हमारे इष्ट का स्वरूप, कहां हमारी स्थिति। बेचैन हो जाइए प्यारे। हमारा शरीर छूटते छूटते शरीर का राग पूर्ण रूप से छूट जाए, यही शरीर धारण का फल है। इस शरीर में ममता न रह जाए। संसार शरीर ही है, शरीर की ममता गई, संसार की ममता गई। ये सब झूठी बातें हैं, ये कर्तव्य, ये कर्तव्य, ये सब झूठी बातें हैं। जगो, सब झूठी बातें हैं। वेदान्नपि संन्यस्ति, सच्ची मानना। उठो, इस त्रिगुणात्मिका माया के स्वप्न से उठो। त्रिगुण विषया वेदा, निस्त्रिगुण भवा अर्जुन, निस्त्रिगुण बनो। एक ही कर्तव्य है, तन्मयाहा, प्रभु में तन्मय हो जाओ, स्वरूप में तन्मय हो जाओ। बस ज्यादा समय नहीं है आपके पास, आप जिसे ज्यादा समय समझते हो। कुछ नहीं होना है, आशीर्वाद प्रणाम नमस्कार, कुछ नहीं होना। ये सब व्यवहार की है बातें, परमार्थ की नहीं। लेना देना, प्रणाम नमस्कार, आशीर्वाद, ये व्यवहार है। कुछ नहीं होना। काल के गाल से ये सब नहीं बचा सकते, केला सेव संतरा ये नहीं बचा सकते। रुपया पैसा जाओ जय हो ये नहीं बचा सकते। बचा सकते हैं मात्र तन्मयाहा, प्रभु में तन्मय हो जाओ। संतों का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि आप अपने प्रभु में तन्मय हो जाओ, स्वरूप में तन्मय हो जाओ। और आपका सबसे बड़ा दान यही है कि हे गुरुदेव, आज से श्वासें हम आपको देते हैं। हमारी कोई भी श्वास आज से श्यामाजू के नाम के खाली नहीं जाएगी। श्यामाजू के नाम से ही हमारी श्वास आएगी, हमारी श्वास निकलेगी। श्यामा श्याम, श्यामा श्याम। मान लीजिए जब ये बात अंदर छा जाती है तो कुछ अच्छा नहीं लगता। पूरी रात बैठे बैठे बीत जाती है, हाय मचता है, कैसे साक्षात्कार हो, कैसे। अगर ज्ञान की वृत्ति प्रधान हो जाए तो कैसे स्वरूप का बोल, कैसे। कोई है मुझे अनुभव कराए, कोई है, पुकारता है हृदय, कोई है, भगवान गुरु इष्ट कोई मुझे अनुभव कराए, वो व्याकुलता। और अगर वही प्रेम प्रधान वृत्ति हो जाए, कहां हो प्रीतम, कब मुझे मेरे
प्रीतम के रूप में मिलोगे। कहाँ हो प्रीतम? वो बेचैनी। सार बात यही है, जब तक ये बात ना आवे तब तक कैसे चैन लें, कैसे विश्राम माने।